तो इसके बाद हम आप देखेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। ओके, तो यहाँ पर आपको पार्ट 2 के उत्तर देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम बताना है। तो ये आपको इसमें क्लियरली आंसर सही से नहीं लिखा है, तो इसके लिए आप चाहें तो पीडीएफ का आप देख लें। पीडीएफ में जो अपडेटेड आंसर रहेंगे वही आपको मिलेंगे। आप चाहें तो पीडीएफ की जो मैंने प्रोसेस बताई थी वो देख लीजिएगा। तब तक आप प्रश्न 2 का उत्तर आप यहाँ से लिख लीजिएगा कि चित्र में दिए गए सूक्ष्मजीव का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको ये राइजोपस का चित्र देखने को मिल रहा है। इसके बाद ये दूसरा, ये सूक्ष्मजीव किस वर्ग में आता है, तो ये कवक वर्ग में आता है। इस तरीके से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न 3 है प्रतिजैविक का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो प्रतिजैविक दवाइयों डॉक्टर की सलाह पर ही हमें लेनी चाहिए और जब आवश्यक हो तभी हमें प्रतिजैविक का उपयोग करें। ओके, चलिए इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा दही नहीं जमा। दही न जमने का क्या कारण है। तो इसका उत्तर लिखोगे क्योंकि रेफ्रिजरेटर कम ताप पर सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकता है। इस तरीके से इसका उत्तर लिखोगे। अगला देखिए 5, मित्रवत सूक्ष्मजीव क्या होती हैं, इनके उपयोगों की सूचीबद्ध करिए। तो वे सूक्ष्मजीव जो विभिन्न कार्यों में उपयोग में लाए जाते हैं मित्रवत सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। प्रश्न 5 के बाद प्रश्न 6 देखिए, वैक्सीन टीका हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है। तो इसका आप उत्तर लिखोगे जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है और शरीर को ये बताता है अगर वही सूक्ष्मजीव आपके शरीर में पुनः प्रवेश करे तो कैसे लड़ा जाए। इस तरीके से 6 का उत्तर लिखोगे। 7वां देखिए कि पहेली ने आधा किलो आटा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल मिलाया तथा एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लिया। 2 घंटे पश्चात उसने देखा आटा फूल गया। पहेली ने निम्न प्रश्नों को उत्तर देने में मदद कीजिए। तो यहाँ पर आप पहला देखोगे आटे की फूलने में ईस्ट किस प्रकार सहायक है। तो इसका उत्तर आप देखना चाहते हो तो प्रश्न क्रमांक आपको 19 व 20 विषय वस्तु दही ब्रेड का बनाना है, उत्तर खोज कर आपको लिखना है। नहीं तो आप यहाँ पर उत्तर लिखोगे पहले का कि आटे के फूलने में ईस्ट किस प्रकार सहायक है ना। तो इसका उत्तर लिखोगे ईस्ट श्वसन के दौरान CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं और आटा फूल जाता है, यानी कि उत्पादित करते हैं मतलब कि निकाल देते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा कि ईस्ट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। तो ईस्ट का उपयोग बेकिंग उद्योग में किया जाता है जैसे कि ब्रेड। अगला देखिए क्या इडली व डोसा बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है। हाँ, इडली व डोसा बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न 8, साधारण नमक को परिरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं, क्यों, ऐसा क्यों करते हैं। तो जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए साधारण नमक को परिरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं। प्रश्न 8 के बाद देखिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। नाइट्रोजन चक्र का आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन चक्र का ये आरेख दिख रहा है। इस तरीके से आपको नाइट्रोजन चक्र बना देना है। यहाँ पर आपको पौधों द्वारा अवशोषण, फिर ये आपको हो जाएगा जंतुओं द्वारा पौधों का खाना, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर ये कर लेना उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट। यहाँ से ये आपका पहुँचेगा मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक और यहीं से यहाँ पर पहुँचेगा जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन। यहाँ से आपका वायुमंडलीय नाइट्रोजन हो जाएगा, ये फिर आपका तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यहाँ से ये आपका होगा मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक। ओके, साथ ही साथ यहाँ से आपका ये बनेगा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण और ये आपका बनेगा जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन करना। ओके, इस तरीके से आपका ये नाइट्रोजन चक्र का उत्तर कर लेना है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन प्रश्न क्रमांक 9 यहाँ से आप कर लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 10, मनुष्य में सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्मजीव तथा रोग से बचाव के उपाय का तालिकाबद्ध कीजिए। तो ये जो PDF में आपको मिल जाएगा आंसर। ओके, तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन जैसे रह गए हैं तो वो आपको PDF में आपको डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। अब जो भी बच्चे PDF नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो मैं बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 27, 28 और 29 ये 3 ग्रुप के नाम से चलते हैं, है ना। यानी कि बोर्ड एग्जाम व्हाट्सएप ग्रुप है 27 नंबर का। इसमें लगभग 500 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। इसमें भी 500 से ज़्यादा स्टूडेंट आपकी जुड़ी हुए हैं कक्षा 8वीं के, है ना। तो अगर आप चाहो तो जुड़ सकते हो और जो भी आप PDF वगैरह रहती हैं वो हम वहाँ पर डाल देते हैं।